तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र को। तो वीडियो को लास्ट तक सारे देखना, जितने भी अभ्यर्थी इस बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, अपना वर्दी लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक सभी देखना। एक एक प्रश्न मैं बताऊँगा आप लोग को यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरीके के नए वीडियोज़ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 का एक एक प्रश्न को देखते हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स में आने वाले हैं। लास्ट तक सारे हमारे पास यहाँ पे पहला प्रश्न है, कहा गया है कि 1+1/1+1/1+1/2 इसको जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आप लोगों को 8/5। इसका आंसर एक का डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। सारे क्वेश्चंस को देखना आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकंड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि 70,000 रुपये के स्टॉक से 2% की दर पर आय क्या होगी। तो 70,000 का 2% जैसे निकालेंगे तो 1,400 रुपये आएगा, सी करेक्ट होगा इसका। थर्ड नंबर है कि एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है और 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1000 चक्कर। क्या होगा? 1000 चक्कर, सी करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर की किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से इतना का और इतना साधारण ब्याज अंतर इतना रुपया है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 315 रुपये। क्या हो जाएगा? 315। 4 का डी करेक्ट होगा यहाँ पे। फिफ्थ नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक जो है यहाँ पे इसका एक गुणनखंड होगी। तो बी करेक्ट होगा यहाँ पे, 5 का बी। मैथ है यहाँ पे, आप लोग सोल्व कर लेना। अगला है कि एक समकोणीय समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो उसका विकर्ण जो होगा क्या होगा। विकर्ण कितना होगा ये हम लोग को पता करना है। तो विकर्ण जो होगा यहाँ पे 20√2 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? विकर्ण हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। अगला है कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उस पत्ते को इक्का 9 होने की प्रायिकता क्या होगा। 12/13। 7 का ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 8 नंबर देखते हैं क्या प्रश्न हमारे पास। 8 नंबर जो है, कहा गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतना है और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी। तो ये 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगला है 9 नंबर, इसका माध्य निकालना है, मीडियन निकालनी है। तो सभी को जोड़ के जितना संख्या उससे भाग दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4.25, बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/3 है, तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पूछा गया था, तो सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है कि भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो ये पाया जाता है आपको भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में, ठीक है। 11 का। चलिए यहाँ पे मैथ खत्म हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जीके जीएस का क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश भी रहेगा साथ में। आप लोगों को एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये लगातार आप लोगों के एग्जाम्स में पूछा आ रहा है। जितने भी अभ्यर्थी का एग्जाम है बिहार पुलिस का 11 अगस्त आने वाले 18 अगस्त का, तो ये सारे क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या प्रश्न है कि रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है। तो ये बनती है आपका लाल मिट्टी। क्या बनता है? लाल मिट्टी। अगला है कि सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है। तो सोन नदी की अगर बात करेंगे बिहार के किस भाग में बहती है, तो ये बहती है आपका दक्षिण पश्चिमी भाग में। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिमी भाग में। अगला है कि नारियल, काजू और रबर के पेड़ पौधे कहाँ मिलते हैं। तो नारियल, काजू और रबर के जो वृक्ष मिलते हैं, ये मिलते हैं मालाबार तटीय क्षेत्र में। कहाँ पे? मालाबार तटीय क्षेत्र में। अगला है कि घाटशिला का तावा क्षेत्र कहाँ मिलता है। देखिए घाटशिला है, तो घाटशिला का जो यहाँ पे झारखंड में मिलता है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? एक करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, कहा गया यहाँ पे कि गुजरात का कैरा क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारे पास कि गुजरात का कैरा क्षेत्र जो है वो किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है आपका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। अगला है कि भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ। तो देखिए जल विद्युत का जो विकास हुआ है सर्वप्रथम भारत की बात हो रही है, तो वो आपका दक्षिणी भारत में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे दक्षिणी भारत में। अगला है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो कहवा, कॉफ़ी का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है ये आपका कर्नाटका में, ठीक है। अगला है कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। देखिए जूट उद्योग का जो सबसे अधिक कारखाना मिलता है वो हुगली के तट पे मिलता है, सी करेक्ट होगा। अगला है कि बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होता है। तो उस फसल का नाम है गन्ना। कौन सा फसल है? गन्ना। अगला है कि मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका जन्म दर। जन्म दर को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला है हमारे पास कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। देखिए विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई है वो है आपका 1995 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पे? 1995 ईस्वी में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित कहाँ पे है। देखिए केंद्रीय एगमार्क जो प्रयोगशाला है वो स्थित है आपका नागपुर में। कहाँ पे है? नागपुर में। अगला है कि भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वो है कौन सा।
देखिए भारत में प्रथम उद्योग जो है वो कुटीर उद्योग विकसित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की जो प्रकृति है वो क्या है, घर्षणीय, संरचनात्मक, परिक्षण, ये सारे हो जाएंगे, डी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है कि आर्थिक योजना किस में सम्मिलित है, तो आर्थिक योजना की अगर बात करेंगे तो वो सम्मिलित हो जाएगी आपका समवर्ती सूची में। अगला है कि भारतीय आयकर की प्रकृति क्या है, तो कि भारतीय आयकर की जो प्रकृति है वो प्रगतिशील है, क्या है, प्रगतिशील। अगला है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की थी, तो उस देश का नाम है आपका फ्रांस। अगला है कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था, देखिए इटली के एकीकरण का तलवार जो था वो गैरीबाल्डी था, ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है यहाँ पे कि मैगी नोट लाइन का निर्माण किस देश ने किया था, तो उसका निर्माण किए थे, आपका सही उत्तर होगा फ्रांस, क्या होगा, फ्रांस। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, विश्व का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो क्या है, सूती वस्त्र, रसायन उद्योग, चीनी उद्योग या फिर लौह इस्पात, लौह इस्पात हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, यह है आपका अमेरिका में 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगला है कि रूस में राजशाही शासन का अंत कब हुआ, देखिए रूस में राजशाही शासन का जो अंत हुआ था वो फरवरी 1917 में हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास कि चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो FG सलाई थे, कौन थे, FG सलाई, डी करेक्ट होगा 34 का। 35 देखते हैं कि सदाकत आश्रम की स्थापना कब किसने किया था, तो ये किए थे मजरूल हक ने, कहाँ पे, तो पटना में। अगला है कि असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल के सेल में 1 महीना रखा गया था, तो वो था आपका सही उत्तर हो जाएगी यहाँ पे बक्सर के जेल में, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया था, तो छपरा से। अगला है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया, तो उसका नाम था जमींदार, क्या नाम था, जमींदार। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किए थे, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा हुआ था। अगला है कि गुजरात के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों ने, तो सी करेक्ट होगा इसका। अगला है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किए थे BD सावरकर ने, बी करेक्ट होगा। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला है कि विश्व के अधिकांश देशों में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित हो चुकी है, तो लोकतांत्रिक हो जाएगा यहाँ पे, सही उत्तर 43 का बी। 44 देखते हैं कि वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका स्विट्जरलैंड। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो सही उत्तर हो जाएगा 45 का डी, गवर्नर की समस्त शक्तियाँ समाप्त कर संवैधानिक प्राधिकार बना दिया, ये गलत है। अगला है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है, तो 84, ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए 84 है। अगला है यहाँ पे प्रश्न हमारे पास कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, तो भारतीय संविधान का स्वरूप जो है वो आपका संघात्मक है, क्या है, संघात्मक। अगला है कि जाति विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविकता पर पर्दा डालने के लिए समान है, यह कथन किनका है, तो यह कथन की अगर बात करेंगे हम लोग तो वह है रजनी कोठारी। अगला यहाँ पे कि अल्पसंख्यक, क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत में क्या उपाय किए गए हैं, तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किए गए हैं, एक करेक्ट होगा। अगला है यहाँ पे कि भारतीय संघ के विषय में यहाँ का संविधान क्या प्रावधान नहीं करता है, तो दोहरी नागरिकता नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच, कौन होता है, सरपंच। अगला है कि बिहार सरकार ने नगरों के प्रबंध के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, तो ये किया था आपका सही उत्तर हो जाएगा 2007 में। तो हम लोगों ने इस वीडियोज़ में 1 से लेकर 52 तक प्रश्न किए हैं, इसके आगे एक क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर लेना सारे। इसी तरीके के नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप लोग को जल्द से जल्द यहाँ पे वीडियो दे सकूँ। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय सभी को, ठीक है।